हेलो एवरीवन, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 की हम बात करेंगे। चैप्टर 3 है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बेटा, इसमें आपको जो रूल नंबर 1 है वो पढ़ना है, हाउ टू चेंज डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री मेजरमेंट आपने देखा होगा, अगर वैल्यू आपकी देखो इस तरीके से लिखी होती है 60 डिग्री, तो इसको हम लोग डिग्री में बोल देते हैं। अगर यहीं पे इस वैल्यू को मैं π/3 या π/6 लिख देता हूँ तो ये आपकी रेडियन मेजरमेंट होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये आपका क्या है, सर्कल है। ठीक है बेटा, ये आपका एक सर्कल है, ये जो काली लाइन आपको नजर आ रही है इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इसकी जो वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूला होता है 2πr। एम राइट? इस सर्कमफ्रेंस को अगर आपको निकालना है तो 2πr हमारे पास फॉर्मूला होता है। और पाई की वैल्यू आपने देखा होगा, यहाँ पर जब हम सोल्व करते थे 22/7 रखा करते थे, अगर आपको याद है 8-7 क्लास में आपने जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालने सीखे होंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या है, यहाँ पर एक सपोज के सेंटर है, तो ये क्या होगा इसका, ये इसका बेटा रेडियस होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एक पूरा एंगल इस तरीके से मैं राउंड पूरा एक कंप्लीट कर लेता हूँ तो ये मेरा एक कंप्लीट एंगल बन जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री होती है। ये ध्यान रखना है, ये 360 डिग्री होता है। डिग्री और रेडियन क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल देखिएगा, आपने ये पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, L/r। ठीक है बेटा, ये थीटा जो है ये आपका एंगल रिप्रेजेंट करेगा, L जो है इस अर्क को, ये जो अर्क है ये पूरा सर्कमफ्रेंस जो है, सर्कमफ्रेंस पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ से कोई एक हिस्सा ले लेते हैं, सपोज करो मैंने एक हिस्सा ले लिया, ठीक है बेटा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका अर्क होगा, लेंथ ऑफ अर्क होगा। ठीक है, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस आपके पास है ही, और थीटा कहाँ है, थीटा बाहर भी है और अंदर भी है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हमने थीटा माना। अब क्वेश्चन ये है कि थीटा इक्वल टू जब L/r है, हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो डिग्री में आएगी या फिर रेडियन में आएगी। ठीक है, डिग्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिएगा, 60 डिग्री इस तरीके से आपने देखा होगा। अगर हमें इसे रेडियन बनाना है तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, हाँ हाफ सी बोल सकते हैं इसको, इस तरीके से आप कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो रेडियन में आएगी। ठीक है बेटा, रेडियन में निकल के आती है जब हम थीटा इक्वल टू L/r रखते हैं। आप देखिएगा, अगर मैं आपको सिंपल सा एक रिलेशन समझाता हूँ, यदि मैं पूरा ही ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने इसको पूरे को L, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी पहले आप मुझे बता दीजिएगा, 2πr। वेरी गुड, और r हमारे पास रेडियस है ही, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, 2π। ठीक है, आप देखिए थीटा मतलब यहाँ पर जो आपका एंगल बना है, तो 2π है, यहाँ पर रेडियन की फॉर्म में आ गया है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिएगा, तो अगर आप इस तरीके से पूरा घूमेंगे ना, तो ये टोटल जो है कंप्लीट एंगल बन जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 360 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर थीटा जो है 360 डिग्री भी होगा और 2π भी होगा। तो पाई क्या है, आपका रिलेशन दिखा रहा है इसका रेडियन का, और 360 दिखा रहा है डिग्री का। अब आप इस 2 को अगर इसको नीचे भेजेंगे तो आप देखेंगे कि 180 इक्वल टू आ रहा है पाई। ठीक है बेटा, तो पाई की जो वैल्यू यहाँ पर आई है वो नजर आ रही है हमें कि 180 डिग्री, यानी कि एक पाई जो होता है, एक पाई यहाँ पर नजर हमें आ रहा है वो 180 के बराबर है। हालांकि रेडियन में मेजरमेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो मेजरमेंट है रेडियन में है। ठीक है बेटा, ये रेडियन का सिंबल होता है, और समझिएगा थोड़ा सा भी, पहले समझने की कोशिश करिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी, निश्चित क्लियर हो जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, आपके पास रिलेशन आ गया है इस तरीके से, सपोज करो 180 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पास केवल 1 रेडियन निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, 180/π डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी कि अगर आपको रेडियन, ठीक है बेटा, रेडियन को डिग्री बनाना होगा तो 180/π रखना होगा। नहीं समझ में आया, पहले समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक डिग्री अगर हमें यहां निकालना होगा तो फिर ये 180 कहां जाएगा, इसके नीचे, तो ये हो जाएगा π/180, तो ये बन जाएगा आपका रेडियन। मीन्स आप समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके पास एक क्वेश्चन है 45 डिग्री, ठीक है बेटा, और 45 डिग्री को आपको बनाना है रेडियन मेजरमेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला है
हमें इतना पता चल चुका है कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है। आप रेडियन को ऐसे भी लिख सकते हैं, नो मैटर, आप AD लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पूरी वैल्यू लिख दो रेडियन, तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग पाई अपॉन क्या कर देते हैं बेटा 180, तो ये बन जाता है आपका रेडियन और यहाँ से जो डिग्री है ये आपका हट जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो कोई भी अगर आपको डिग्री में वैल्यू दी होगी उसको अगर आपको पाई में बदलना है, रेडियन में मतलब बदलना है, तो आप लोगों को पाई अपॉन 180 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो इससे 4 बार कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी पाई अपॉन 4 रेडियन। बताइए समझ में आया या नहीं आया? और आपने देखा भी होगा, कई बार आपने इस तरीके को पढ़ा होगा सालों और आगे पढ़ेंगे भी, पाई अपॉन 4। 10th क्लास में हमें मोटे तौर पर tan 45 दिया होता था, वैल्यू 1 रख दिया करते थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर tan पाई बाय 4 लिखा जाएगा क्योंकि 45 डिग्री जो होता है वो पाई अपॉन 4 होता है। हाँ, कोई आपसे पूछे क्या डिग्री है? नहीं, ये रेडियन मेजरमेंट है। पाई वाली जो वैल्यू होती है वो रेडियन मेजरमेंट में होती है, डिग्री वाली वैल्यू आपको पता ही होगा कि डिग्री में है। ठीक है बेटा, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L अपॉन R। यहाँ पर अगर आप वैल्यू सोल्व करते हैं तो रेडियन में निकल के आती है। ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आप 3.1 ऐसे सोल्व करेंगे तो आपको इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी और ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बार बार बात करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। नंबर 2, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का क्या है? 30 इंटू डिग्री हटाइए, पाई अपॉन में 180 करिएगा, ये बन जाएगा आपका रेडियन। ठीक है बेटा, अब आप इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 6 बार कैंसिल होगा, कुल मिला के वैल्यू आएगी पाई अपॉन 6 रेडियन। पाई अपॉन 6 रेडियन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 जो 60 डिग्री का है करके देखेंगे, 4 जो कि 90 डिग्री का है करके देखेंगे और 180 तो आप क्या सोल्व कर ही लेंगे। ठीक है बेटा, अगर 180 डिग्री होगा तो पाई भी किस तरीके से बदला जाएगा, तो फिर उसको हम सिंपली क्या लिख देंगे? ओनली पाई लिख देंगे, पाई रेडियन जरूर लगाएंगे आप। ठीक है बेटा, अभी रेडियन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा और देखिएगा, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं। नंबर 6 में आप देख लीजिएगा, नंबर 6 है, अगर आपको सपोज करो -135 डिग्री दिया हुआ है तो क्या माइनस से वैल्यू में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, माइनस आपका सेम रहेगा। ठीक है बेटा, 135, बस आपको अगर डिग्री दिया होता है और उसको आपको रेडियन बनाना है तो पाई अपॉन 180 कर देना है। अब डजंट मैटर कि यहाँ पर बेटा माइनस में वैल्यू है, प्लस में वैल्यू है या वो इस तरीके से दिया हुआ है, इसका कोई मैटर नहीं करता। ठीक है बेटा, आपको देखना डिग्री लगा हुआ है, आपको यहाँ पाई लगाना है, बस काम खत्म। अब यहाँ पर अगर हमें रेडियन लगाना है तो हमें इस डिग्री वाले को क्या करना होगा? पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर ये वैल्यू जो कहलाएगी ये रेडियन में कहलाएगी। ठीक है, डिग्री में नहीं होगी। अगर आप इसे हटा देते हैं तो फिर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली किसमें बन जाएगी बेटा? डिग्री में दिया तो फिर डिग्री में ही वापस आ जाएगी। चलिएगा, अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसको हम आपस में क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। ठीक है बेटा, कैंसिल करिएगा। आप देखो 45 4 जा कितने होते हैं? 180 और ये 3 बार में आ जाएगा, तो कुल मिला के वैल्यू -3/4 होगी। जिससे तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप सवालों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नंबर 6 आपको समझ में आया। अब नंबर 7 की बात करते हैं। अगर आपको देखो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है, डिग्री के भी स्मॉलर यूनिट्स होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो डिग्री का होता है वो सेकंड होता है। तो आपको एक चीज नोट करनी है कि जो 1 डिग्री होती है वो 60 सेकंड्स के बराबर होती है, 60 मिनट के बराबर होती है। यहाँ पर हम मिनट्स ना लिख के हमने इसको बस एक डैश लगा दिया है, तो वो जो एक डैश नजर आ रहा है आपको, वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये मिनट आपकी वो जो घड़ी में मिनट दिखाई जाती है, नहीं, ये 1 डिग्री का विभाजन है। हम 1 डिग्री को 60 भागों में बांट सकते हैं और उसका एक जो पर्टिकुलर पार्ट होगा उसको हम लोग मिनट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, उसी प्रकार से 1 डैश यानी कि 1 मिनट में जो होता है 60 सेकंड्स होते हैं, वहां पर आप डबल डैश लगा देंगे। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको रियलिटी में समझ में जरूर आएगा, लेकिन इसको आप ध्यान रखना, ये भी काम आने वाला है। ठीक है, देखिएगा हमारे पास दिया है माइनस, सपोज करिएगा एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इस टाइप का ही है। यहाँ पर आप सपोज करिए 50 मान लेते हैं डिग्री और 30 मान लेते हैं डैश। वहां पर शायद 40 है, 30 कुछ भी हो सकता है, नो मैटर।
इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू दे रखी, हमें इसको क्या बनाना है बेटा, पाई में बनाना है। तो आप ये देखिएगा पाई केवल डिग्री से बनता है, इससे नहीं बनाएंगे, ठीक है बेटा, वो फिर काफी लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बनाने को, तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा, तरीका बड़ा हो जाएगा। तो आप तरीका समझ लीजिएगा, माइनस आप बाहर रहने देना, ये 50 है रहने दो, प्लस आप इसको भी डिग्री बना लो, तो इसको 30 अपन क्या करेंगे 60, समझ में आ रहा होगा, समझिए कोशिश करिएगा। देखिएगा यहां पर आप देखिएगा कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 डैश के, यानी कि 60 मिनट के बराबर होता है। आपके पास 30 मिनट दी हुई है, अब किसी भी मिनट को अगर आपको डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे, आप 60 से डिवाइड तो करेंगे बेटा, ये तो आपको आता होगा मेथड में। तो इस तरीके से, और वैसे भी अगर आपको नहीं पता सिंपली अपने दिमाग में रखिएगा, यदि आपको 30 मिनट दिया है, डिग्री बनाना है, तो उसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए 60 से। अगर आप लोगों के पास 60 डिग्री दिया हुआ है, उसको आपको डैश में मतलब मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू 60 मिनट्स। आप बताओ समझ में आया नहीं है? तो जब बड़ी वैल्यू होती है उसको छोटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटी वैल्यू आपको दी होती है उसको बड़ा बनाना, डिग्री बड़ा मेजरमेंट है मिनट के मुकाबले, ठीक है बेटा, तो वहां पर हमें से 60 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये इसका हमने आपको बताया, अगर 1 डिग्री एंगल को हम लोग 60 भागों में बांटते हैं तो उसका जो छोटा भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मिनट, और मिनट को भी छोटे भागों में बांटा जा सकता है सेकंड में, तो वो हो जाएगा आपका 60 सेकंड्स के बराबर। चलिए अब आप इसको सोल्व करते हैं, 31 या 30 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ही आपका सेम चलता रहेगा, ये 50 प्लस 1/2 और ये होगा आपका डिग्री। तो अब आपके पास डिग्री क्लियर हो जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे, 11th क्लास में आप पढ़ते हैं तो आपको सोल्व करना आता होगा, 101/2 ये डिग्री में है, ध्यान रखना है। अब मैं इसको पाई अपॉन 180 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और ये मेरी जो टोटल वैल्यू है ये बन जाएगी रेडियन, ठीक है बेटा। अब इसको आप अपने तरीके से सोल्व कर लेना, ठीक है। अभी शायद ये सोल्व नहीं होगा, तो -11 पाई अपॉन में होगा 360 रेडियन, ठीक है। रेडियन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रेडियन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। ज्यादातर यहाँ पर आप लोगों को 30 ही मिलेगा, 45 भी मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 30 डैश अगर आपके पास है, उसको आप लोगों को मिनट में बनाना है, सॉरी डिग्री में बनाना है, तो आपको फिर 60 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, देखिएगा ये क्वेश्चन है -40 डिग्री 30 डैश, शायद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर मैच कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से सोल्व करना होगा। अगर आपके पास 210 डिग्री है तो आप क्या करेंगे, और नंबर 10 यदि आपके पास सपोज करिए 77 होल 1/2 डिग्री है, उसको आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये था आपका पहला स्टेप जो हमने पढ़ा, रूल नंबर 1, हाउ टू चेंज डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन मेजरमेंट। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इसका स्टेप नंबर 2 पढ़ेंगे, रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, वहां पे हम रेडियन से इसको डिग्री बनाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।